पति पत्नी को पड़ोसी और गुंडों की प्रताड़ना, दुकान में छोड़े करंट के तार, जान से मारने की धमकी। मालवीय नगर C21 मॉल के पास संजय व कविता का आरोप, पुलिस पर सुनवाई न करने और थाने में बैठाने की गंभीर शिकायत, कलेक्टर से लगाई सुरक्षा की गुहार। इंदौर, 13 अगस्त 2026। खास रिपोर्ट, योगेश दुबे, संवाददाता इंदौर। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पौष इलाके मालवीय नगर C21 मॉल के पास से एक गरीब और मेहनतकश परिवार के उत्पीड़न का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। टेलरिंग, कपड़े सिलाई की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले संजय और उनकी पत्नी कविता ने पड़ोसियों की प्रताड़ना और गुंडागर्दी से तंग आकर मीडिया के समक्ष अपनी आप बीती सुनाई है। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि उन्हें दुकान खाली कराने और वहां से भगाने की नीयत से जानलेवा हरकतें की जा रही हैं। यहां तक कि उनकी दुकान में करंट के तार तक छोड़ दिए गए। दुकान पर गुंडे, कॉलर पकड़ी और दुकान में छोड़ा करंट। C21 मॉल के पास मीडिया से चर्चा करते हुए पीड़ित संजय और उनकी पत्नी कविता ने पड़ोसियों के प्रताड़ना के जाल का खुलासा किया। 1 साल से प्रताड़ना। पीड़ितों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली लीला और उसका पति गंगाराम चौहान पिछले 1 वर्ष से उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पीछे लगाए गुंडे। आरोप है कि आरोपियों ने उनके पीछे असामाजिक तत्वों और गुंडों को लगा रखा है, जो आए दिन दुकान पर आकर गाली गलौज करते हैं, मारपीट की कोशिश करते हैं और जान से मारने की धमकियां देते हैं। जानलेवा साजिश, करंट वायर। पीड़ित संजय ने बताया कि उनके साथ कई बार हाथापाई की गई, कॉलर पकड़ी गई। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी टेलरिंग की दुकान में करंट के नंगे तार छोड़ दिए। विजयनगर पुलिस पर गंभीर आरोप, सुनवाई के बजाय पूरे परिवार को थाने में बैठाया। पीड़ित दंपत्ति का सबसे बड़ा दर्द ये है कि कानून के रखवाले ही उनकी शिकायत पर कान बंद किए बैठे हैं। थाने में पहचान का असर। संजय का आरोप है कि आरोपियों की विजयनगर थाने में साठगांठ और पहचान होने के कारण पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ितों को ही प्रताड़ना। शिकायत लेकर पहुंचने पर न्याय मिलने के बजाय पुलिस कर्मचारी उल्टा पीड़ित परिवार को ही कई घंटे थाने में बैठाकर रखते हैं और धमकियां देते हैं। इंदौर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार। अपने ही रोजगार के स्थान पर जानमाल के खतरे से जूझ रहे पीड़ित संजय और उनकी पत्नी कविता ने इंदौर कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई है कि उनके और उनके परिवार को दबंगों तथा गुंडों से त्वरित सुरक्षा प्रदान की जाए। दुकान में करंट फैलाने और जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी गंगाराम चौहान, लीला व उनके गुंडों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। शिकायत पर उदासीनता और पीड़ितों को धमकाने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जाए। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज के सुलगते सवाल। सवाल पहला, क्या इंदौर के पौष इलाके मालवीय नगर में भी अब गुंडों के खौफ से मेहनतकश टेलर पति पत्नी अपनी दुकान नहीं चला सकते? सवाल दूसरा, दुकान में करंट के तार छोड़कर जान से मारने की कोशिश जैसे संगीन मामले में भी विजयनगर पुलिस खामोश क्यों बैठी है? सवाल तीसरा, क्या इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा या किसी अनहोनी का इंतजार किया जाएगा? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी, मेहनतकशों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, तुरंत दर्ज हो FIR। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इस मामले को बेहद गंभीरता से उठाता है। अपनी लगन से दुकान चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले दंपत्ति को इस तरह प्रताड़ित करना और दुकान में करंट छोड़ना सीधे तौर पर हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी में आता है। हम इंदौर पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर जांच बैठाई जाए, आरोपियों पर केस दर्ज हो और पीड़ित परिवार को बिना किसी विलंब के सुरक्षा मुहैया कराई जाए। रिपोर्ट, योगेश दुबे, संवाददाता इंदौर। ये मामला विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? नहीं, परेशान करते हैं बेमतलब में, मारने आते हैं, धमकियाँ देते हैं और परेशान करते हैं। थाने में जाओ तो कंप्लेन नहीं लेते हैं। पुलिस वाले ना नोटिस भेजते हैं हमको 50-50 हज़ार रुपये के कि जमानत कराइए आप, और मतलब पता नहीं उसमें क्या लिखा है मैम, या आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा है कि हम अपराधी हैं बहुत बड़े और हमने कोई गुनाह किया है। हमने पुलिस वालों से जब पूछा कि सर आप हमारी कंप्लेन नहीं लेते हैं, हमने क्या अपराध किया है, तो ना वो अपराध बताते हैं ना हमारी कंप्लेन लेते हैं। हमसे बदतमीजी करते हैं मैम, अपशब्द बोलते हैं और वीडियो डिलीट कराते हैं फ़ोन छुड़ा के ज़बरदस्ती। 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं। कौन पुलिस वाले, उनका नाम क्या है? मैम नाम नहीं जानते हैं, पर विजयनगर में सभी से हमने गुहार लगा ली। आप विजयनगर TI साहब से मिले हैं? सबसे मिले सब मैम। एक बार उनने भी मुझे डांटा था सर ने, मैंने सर को कुछ भी नहीं बोला था। जी मैम, मैंने उनको एक बार यही बोला था कि सर आप पेपर देख लीजिए, तो सर ने मुझे बहुत रूडली जवाब दिया था। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला था। पेपर बोले हमने देख लिया, आप जा सकती हैं, बिना देखे उनने ऐसा बोल दिया था। 2 साल हो गए मैम, ये बच्चे देखिए ना आप। तो ये मामला क्या है, मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं आप यहाँ पे, क्या मैम? ये बगल में जिनका मकान है ना, गंगाराम चौहान, ये और वो रोड पे बैठा एक टेलर,
ये लोग, इनका कहने का मतलब है कि काम हम करेंगे, आप यहाँ से जाओ। हम यहाँ पहले से हैं मैडम, हम कैसे चले जाएं छोटे बच्चों को लेके? हमारे पास ना घर का मकान, ना कुछ रोजगार, ना बैंक बैलेंस। मैं तो काम भी नहीं करती मैम, मेरे हस्बैंड करते हैं और उनको भी काम नहीं करने देते हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो, मतलब कि किस तरह से थाने वालों ने कोई आश्वासन दिया है? मैम कोई कुछ भी नहीं दिया मैडम, हम क्या देते हैं बताए? हमको जबरदस्ती यहाँ पे आके हमारी CM हेल्पलाइन कटवा देते हैं, बोले आप अभी काट दो, बाद में देख लेंगे। और वहाँ पे मैडमें बोलती हैं कि आप CM हेल्पलाइन करोगे तो वो थोड़ी आएंगे आपकी मदद करने, आपको कुछ हो जाएगा तो हम ही आएंगे ना। कौन मैडम है वो जो बोलती वो वहीं पर है, सारी मैडम है, ऐसा बोलती हैं। वो फ़ोन कर करके बताए हमसे बोलते हैं आप हमें OTP दे दो। तो मैडम मैंने कई बार कंप्लेन की, पता कोई सुनवाई नहीं। एक बार भी किसी सर ने नहीं बोला कि आओ मैडम हम आपकी बात सुन लें। बच्चे मैडम हम 2-2, 3-3 घंटे तक परेशान होते थाने में। और ये जो टेलर है, ये कौन टेलर है जो आपको परेशान कर ये रहा है? पता नहीं कहीं से आया हुआ, इसने मेरी क्या नाम क्या है? इसका दिनेश परमार, सोनम परमार और एक का मैं संतोष परमार। सर ये इन लोगों ने पता मेरी कॉलर पकड़ी मेरे साथ, पता दीपावली वाले दिन हाथापाई की, मारते हैं, इनके वीडियो भी, मेरे बच्चों को भी डांटते हैं, उनकी बच्ची को भी प्यार करते, उसको हमसे बोलते टुकड़े कर करके दुकान में डाल देंगे। हमने डाला है वीडियो ऑनलाइन, बोलते इसको पता नहीं चलेगा, तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे ना तो अभी तुम दोनों नहीं मिलोगे। आप वो दुकान क्यों खाली करवाना चाहते हैं आपसे? वो ये बगल वाले बोलते हैं कि हमारी जमीन है। सर ये जमीन तो इनकी है भी नहीं, पता अगर इनकी जमीन होती तो ये इतना हमारे साथ करना, ये हमें टिकने देते हैं। ये गुमटी लगाने की परमिशन आपको किसने दी है, मतलब कहाँ से लगवाई है? ये गुमटी मैडम पहले हमारी यहाँ थी, फिर हमने ये यहाँ गाड़ियाँ लगती थी वो हम। ये क्या विवाद है आपका? सर ये विवाद ये है, हम लोग यहाँ 16 साल पिछले यहाँ रह रहे हैं और ये लोग बगल में आए टेलर भैया लोग, ये कहीं शूट किया है। इनकी मकान मालिक गंगाराम चौहान भाई, लीला गंगाराम चौहान पकड़ के पता नहीं कहाँ से लेके बोले इसको मारो काटो, बाकी हम सब देख लेंगे। हमारे पति में बहुत ताकत है, बहुत पैसा हमारे पास, ऐसा बोल के इन लोगों ने हम लोगों को बहुत गुमराह करा। 3 बार यहाँ बगल में घेरा, चाकू उड़ाई मेरे पास और मारने की धमकी देते सर, जान से भरने से। एनी टाइम कभी भी आ जाते रात में, कभी पी खा के आते हैं, हमारे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। थाने में जाओ कंप्लेन करने तो पुलिस वाले हमको उल्टा अंदर कर देते, गाली देते हैं, गाली वाले करते बैठा देते अंदर, 3-3 घंटे तक बैठाए रहते सर। काम हो जाता बंद, दुकान बंद हो जाती सर, बहुत परेशान करते सर। तो इनको आपसे तकलीफ क्या है? ये बोलते हैं आप किराया दो भागो, हमारे यहाँ से इंदौर हमारा है, ऐसा बोलते हैं। आपका नाम? हम मोहल्ले वाले, आप किराएदार हो, आप जाओ यहाँ मेरा से। नाम संजय कुमार, मैं झांसी से हूँ। ये हमारे भाई थे, ये हमारी बेटी है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे भी कोई नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, हम ही सहारा है।